नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक अ कार्ड एंड सवाल है हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 एंड ऑप्शन 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। तो आपके जो कार्ड्स हैं, जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो फर्स्ट थिंग, ये इंसान एक लिब्रा हो सकते हैं, वो एक चीज़ है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि ये इंसान डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। मे बी बहुत सारे लोग इनकी तरफ आकर्षित थे, इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, वो चीज़ हो सकता है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। बट यूजुअली 2 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शाता है कि इंसान डिसाइड नहीं कर पाते कि वो आपको पसंद करते हैं कि नहीं, क्योंकि उनके पास एक और चॉइस है। बहुत बार 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी है वो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इंसान डिसीजन लेना ही नहीं चाहते, मतलब बस सोचने में, विचारने में ही अपना समय बिता देते हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान आपको पसंद नहीं करते हैं। द थिंग इज़ ये इंसान अपने हार्ट को गार्ड कर रहे हैं, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये हर्ट नहीं होना चाहते। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स प्यार में भी नहीं पड़ना चाहते और हर्ट भी नहीं होना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने स्वॉर्ड रखा है आप देख सकते हो कि ये इंसान अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो सकते हैं। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है जहाँ भी ये अपने इमोशंस से लाइफ में डिसीजन नहीं लेना चाहते। ओके, लाइक दे डोंट वांट टू फॉलो देयर इमोशंस। वो एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। इंसान लॉजिकली एंड डरते हैं कि गलती नहीं करना चाहते। इस दौरान पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ये इंसान आइदर देखना नहीं चाहते या लाइक दे बिकमिंग वाइजर। वो चीज़ हो सकता है समय के साथ ही ये इंसान वाइज बनेगा, वो है विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे स्वॉर्ड की एनर्जी काफ़ी दिखाई दे रही है। ओके, तो ओह माय गॉड, आपके जो कार्ड्स हैं सारे के सारे स्वॉर्ड्स निकले हैं। तो दूसरा जो कार्ड है वो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि ये इंसान ने आपको प्रॉब्ली कमिटमेंट नहीं दी या डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण से आपने डिसाइड किया कि नहीं, लाइफ में मूव ऑन होना है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दौरान पे आपकी ज़िंदगी में कोई और ऐसा था जो आप में इंटरेस्टेड थे, वो चीज़ भी हो सकता है विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जहाँ पे समवन शोड इंटरेस्ट, किसी न किसी इंसान ने आप में इंटरेस्ट दिखाया होगा। वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे इंसान अपना फ्यूचर आपके साथ देखते थे। दे वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ विथ यू, एंड जिस इंसान में आप इंटरेस्टेड थे प्रॉब्ली ये इंसान डिसाइड करने में टाइम ले रहे थे। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि इतनी स्वॉर्ड एनर्जी है। तो फर्स्ट थिंग, ये इंसान आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं एंड दे वांट टू कम्युनिकेट। ओके, एंड इनके जो इमोशंस हैं वो अपने इमोशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे। अपने इमोशंस लाइक मैं ऐसा कुछ ना कह दूँ कि लाइक पता चल जाए कि वो कैसा फील करते हैं। लाइक दे डोंट वांट टू से समथिंग जो दिखाए कि किस तरीके से वो आपके बारे में फील करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इंसान अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, क्योंकि उस टाइप की एनर्जी मैं देख रही हूँ यहाँ पे, जहाँ पे ये इंसान लाइक दे हाइडिंग। ओके, लाइक अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं, कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी एज वेल। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे ये इंसान आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं विद द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दे ऑब्सेसिंग, बहुत एक स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। उसके बाद है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। सो ये इंसान कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, उस टाइप की एनर्जी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है, बट ये जो कम्युनिकेशन है उस चीज़ से ये इंसान डर रहे हैं। मे बी जो भी चीज़ है उनको लगता है कि आप उनको मना कर दोगे, लाइक उस टाइप की एनर्जी है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आपको क्लैरिटी मिलने वाली है।
यू गोइंग टू गेट क्लैरिटी। उसके बाद जो लास्ट कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे क्या लगता है कि फर्स्ट थिंग लाइक स्टॉकिंग चल रहा है, मे बी आप भी इस इंसान में इंटरेस्टेड हो, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। लाइक दोनों इंसान इंटरेस्टेड है, ओनली द थिंग इज़ ये इंसान डिसीजन नहीं ले पाते, वो एक चीज़ है। ओके, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है आप दोनों ही इंटरेस्टेड हो, भले ही कोई और भी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, इन द सेंस लाइक ऐसे मैं नहीं देख रही चीटिंग की एनर्जी यहाँ पे नहीं है। ओनली द थिंग इज़ यहाँ पे मुझे लगता है कि आप में कोई और इंटरेस्टेड है। ओके, कोई और भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। बेसिकली इंसान अपना फ्यूचर देख रहे हैं, बट जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जो लिब्रा की एनर्जी है, जो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, वो इंसान अभी भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, एंड ये जो भी जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, स्ट्रॉन्ग एयर साइन है, फॉर सम रीज़न फायर भी आया मेरे दिमाग में, सो स्ट्रॉन्ग एयर साइन है आपके जो पर्सन। ओके, तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, उसके बाद है ट्राइब। तो इस इंसान को आप डेफिनेटली जानते हो, वो एक चीज़ है। मे बी आपके स्कूल में थे, डेफिनेटली एक कोई कम्युनिटी में, आइदर आपके नेबरहुड में रहते होंगे, मतलब हाँ आपके नेबरहुड में रहते होंगे, या किसी न किसी तरीके से आप इस इंसान को जानते हो, स्कूल में, कॉलेज में, लाइक दे आर अराउंड यू। ओके, ये इंसान आपके इर्द गिर्द है, वो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है ट्रेजर आइलैंड। ये इंसान डिनाई नहीं कर सकते कि ये कनेक्शन उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, वो चीज़ है, मतलब लाइक समझते हैं कि ये कनेक्शन उनको खुशी देती है, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, लाइक हर चीज़ है विद द ट्रेजर आइलैंड, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड अनएक्सपेक्टेडली इन द सेंस लाइक ये एक बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। ओके, विद द ट्रेजर आइलैंड उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंड दे आर रियलाइजिंग कि ये खूबसूरत कनेक्शन है, बट ओनली द थिंग इज़ ये इंसान लेबल नहीं डालना चाहते। आई डोंट वांट टू लेबल दिस। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है जहाँ पे कमिटमेंट इश्यूज़, लेबल इश्यूज़, उस लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। तो आपके मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, आपको मज़ा आता है एक दूसरे से लड़के। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी है विद द एक्साइटिंग बैंटर्स। ओके, सो बहुत सारे मैसेजेस गिरे हैं। आपके पास है ग्रेट केमिस्ट्री, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, या जस्ट लाइक आप जिस तरीके से यूजुअली जब इतना एयर एलिमेंट होता है, फॉर सम रीज़न फायर बार बार आ रहा है मेरे दिमाग में। ओके, तो ये इंसान फायर साइन भी हो सकते हैं, भले ही वो एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। या ऑफकोर्स ट्रेजर आइलैंड नंबर 9 है, तो वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस हिसाब से जो चीज़ में यूजुअली एयर साइन के साथ ऐसा होता है जहाँ पे उनका जो कनेक्शन होता है ना, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे होता है, मतलब आपके इंटेलिजेंस से वो बहुत आकर्षित होते हैं, जिस तरीके से आप बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, उस हिसाब से बहुत आकर्षित होते हैं यूजुअली जो एयर एलिमेंट होते हैं। इस इंसान के साथ दोस्ती पहली होनी चाहिए, मतलब आप दोस्ती करो एंड देन लाइक एक दूसरे को जब आप जानने लगोगे, दैट विल बी बेटर। एंड आई हैव आइज ओनली फॉर यू, आई एम क्रेजी अबाउट यू। तो ये इंसान कहीं ना कहीं जानते हैं कि वो आपके बारे में किस तरीके से फील करते हैं, बट एक्सेप्ट नहीं करना चाहता इंसान। टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, तो इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ओके यही इमोशंस मैं फील करता हूँ या फील करती हूँ। थोड़े लोगों के लिए मे बी जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है, आप इस इंसान को नहीं जानते, यू डोंट नो देम, या कोई नया भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर एंड इन्फैक्चुएशन है। सो इस इंसान को अभी भी नहीं लग रहा है कि ये प्यार है। ओके, इनको लगता है कि नई स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है या कहीं ना कहीं क्रश है, उस टाइप की एनर्जी इनको लग रही है, बट आई डोंट फील कि ये बस क्रश है या इन्फैक्चुएशन है, उससे कुछ ज़्यादा ही है, बट ये इंसान एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चीज़ है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिले होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू। ओके, आपका जो पहला कार्ड है वो है द हैंग्ड मैन। द फर्स्ट थिंग
बहुत समय से आप दोनों के बीच में ज़्यादा कुछ चल नहीं रहा है। अगर कुछ चल भी रहा है तो चीज़ें बहुत स्लो हो रही हैं, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द हैंग्ड मैन। अगर आप दोनों के बीच में नो कनेक्शन है, मतलब आप बिल्कुल ही बातचीत नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, सो विद द हैंग्ड मैन ये चीज़ ये बताता है कि आपके जो पर्सन हैं जिनसे आप बातचीत नहीं कर रहे हो या जो आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, ये इंसान आपको एक दूसरे नज़रिए से देख रहे हैं। ओके, कहीं ना कहीं आपकी अहमियत ये इंसान समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू समझ रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी है विद द हैंग्ड मैन। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ मैं देख रही हूँ, ये इंसान सोच रहे हैं कि आपको एक ऑफ़र किया जाए, कुछ ऑफ़र किया जाए, आपके लाइफ में फिर से वापस आना चाहते हैं या कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द हैंग्ड मैन। ओके, तो या ये चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, ये इंसान बहुत समय से आप में इंटरेस्टेड हैं एंड कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपको अप्रोच किया जाए, किस तरीके से आपको ऑफ़र दिया जाए, क्योंकि ये दे डोंट वांट टू मतलब ये इंसान ना डेस्परेट बिहेव नहीं करना चाहते। ओके, फॉर सम रीज़न उनको लगता है कि अगर वो आगे आएंगे तो उनको कहीं ना कहीं यू विल टेक देम एज डेस्परेट। ओके, फॉर सम रीज़न मेरे दिमाग में वो थॉट आ रहा है। तो ये इंसान मे बी थोड़ा सेल्फ डाउट से डील कर रहे हैं, वो चीज़ हो सकता है, या इनके कम दोस्त हो सकते हैं। तो उस टाइप की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द हैंग्ड मैन एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, जिसके वजह से ये इंसान डाउट करे। बट जो भी ये इंसान है, ये आपके साथ भले ही शुरुआती दौर में आपको लगे कि ये इंसान इतना इंटरेस्टेड नहीं है, या शुरुआती दौर पे आपको लगे कि इट्स बस ये इंसान थोड़ा फ्लर्ट कर रहे हैं, देयर इज़ नथिंग सीरियस, या आपको सीरियसली नहीं लेते, या आपके साथ फ्यूचर नहीं देख रहे हैं, तो आप काफ़ी गलत हो। क्योंकि ये इंसान पूरी तरीके से चाहते हैं कि आपके लाइफ में वो परमानेंट हो जाए। ओके, विथ द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, तो उस टाइप की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। ओके, एक छोटी सी चीज़, बट वर्ल्ड कार्ड पूरी दुनिया। तो इस हिसाब से फर्स्ट थिंग, भले ही इंसान आपको दिखाए कि आप ये कनेक्शन इतना मायने नहीं रखता, या एवरीथिंग इज़ काफ़ी चिल्ड है आपके बारे में, ऐसा चीज़ नहीं है विद द वर्ल्ड कार्ड। क्योंकि आप उनकी दुनिया हो, देव ऑलरेडी डिसाइडेड। ओके, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि हाँ, इसी इंसान के साथ मुझे रहना है। तो उस टाइप की एनर्जी में देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। तो फर्स्ट थिंग है, ये इंसान आपको एक्सप्रेस करेंगे, ये दिखाएंगे। ओके, क्योंकि जब मैं आपके कार्ड्स भी शफल कर रही थी, तो जो कार्ड्स गिर रहे थे वो ऐसा नहीं था कि उल्टा गिर रहे थे, सीधे गिर रहे थे। तो इस हिसाब से डेफिनेटली आपके जो पर्सन है अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं एंड दे विल एक्सप्रेस, उस टाइप की एनर्जी है। ओनली द थिंग इज़ उनको कॉन्फिडेंस आना है, थोड़ा कॉन्फिडेंस आने की बारी है, वही एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और चीज़ है कि टावर कार्ड फ्लिप हुआ था पर गिरा नहीं। ओके, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। मे बी आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है एंड ये एक न्यू स्टार्ट है, वो एक चीज़ हो सकता है। बहुत सारे लोगों के लिए ये है कि ये इंसान आपको बहुत समय से पसंद करते हैं एंड ऑलरेडी सोच रहे हैं कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। एम्परर कार्ड यूजुअली मैरिज मटेरियल, या ये इंसान ना फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हाँ, इस इंसान के साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बितानी है। तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की। एंड उसके बाद जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए तैयार है। बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू स्टार्ट है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये इंसान आइदर इस इंसान ने आपको सोशल मीडिया में देखा है, आप सोशल मीडिया से मिले होगे, वो चीज़ हो सकता है। ये कोई फॉरेन लैंड से भी हो सकते हैं या दूर के शहर से भी हो सकते हैं, मतलब आपसे डिस्टेंस में रहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, आइदर ये दूसरे देश से हैं, देयर इज़ एन एलिमेंट कि ये इंसान ना
कोई फॉरेनर भी हो सकते हैं, ओके, फॉर अ फ्यू, लाइक फॉर वन पर्सन मे बी एक मैसेज है, कोई ये जो इंसान है फॉरेनर भी हो सकते हैं विद द वर्ल्ड कार्ड एंड विद द 3 ऑफ wands. फॉर सम रीज़न दैट केम इन टू माई हेड कि ये इंसान फॉरेनर भी हो सकते हैं, ओके. सो अगर मैं देखूं तो एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे. वर्ल्ड कार्ड कोई भी साइंस को रिप्रेजेंट करता है, बट एरीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. उसके बाद है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ओके. पाइसेस की भी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके. सो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपके लिए. उसके बाद है अनफिनिश्ड सिम्फनी. सो अनफिनिश्ड सिम्फनी ये बताता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म नहीं हुई हैं. बहुत सारे लोगों के लिए ये आपका पास्ट कनेक्शन है, या जो आपके साथ लाइक आपने इस इंसान के साथ बहुत समय से वक्त बताया है, तो उस टाइप की एनर्जी है विद दी अनफिनिश्ड सिम्फनी. चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक से क्लोज नहीं हुई हैं, कि या अभी तक आपके इमोशंस हैं, अभी भी वो आपको पसंद करते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी है विद दी अनफिनिश्ड सिम्फनी. बहुत बार अनफिनिश्ड सिम्फनी क्लोजर नहीं देता है जो क्लोजर आपको चाहिए था. कम टू दी एज. सो अगर आप यहाँ पे देखें तो अनफिनिश्ड सिम्फनी नंबर 1 है, एंड कम टू दी एज लाइक टेक अ लीप ऑफ फेथ, ओके. तो ये मेरे लिए फूल कार्ड है. तो कहीं ना कहीं कोई चाहता है आपकी तरफ लाइक एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है. उसके बाद है ऑब्जर्वर कार्ड. ये मेरे लिए नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो इस हिसाब से अगेन एक स्टॉकिंग एनर्जी है. एंड लॉन्ग डिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है. बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पे. एंड या लाइक एक कोई फॉरेन एलिमेंट मैं यहाँ पे देख रही हूँ. एंड उसके बाद है आई केयर. तो मे बी इंसान अभी भी आपके बारे में केयर करते हैं. सो आपके मैसेजेस देख लेते हैं. ओके, मे बी इस इंसान ने कुछ गलती की है, ओके, एंड वो चीज़ रियलाइज़ कर रहे हैं. ओके, थोड़े लोगों के लिए फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या स्ट्रॉन्ग लाइक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि यही आपका लाइक सिचुएशन हो, ओके. यू माइट गेट प्रपोज्ड. सो या ऑफ कोर्स विद एक्चुअली बहुत बार ना एस ऑफ पेंटिकल्स एंगेजमेंट रिंग की बात करता है, एंड विथ द वर्ल्ड कार्ड इट्स लाइक कि इंसान दे वॉन्ट अ न्यू चैप्टर, ओके. या मैं कह सकती हूँ कि शादी लाइक बहुत बार वर्ल्ड का ग्रेजुएशन सबको रिप्रेजेंट करता है, तो इस हिसाब से एक नया चैप्टर आपके लाइफ में. तो मे बी आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है. अगेन डिस्टेंस बार बार आ रहा है, तो मे बी ये डिस्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है. ये लिटरल हो सकता है या फिगरेटिव भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट दिस इज़, ओके. तो कहीं ना कहीं मे बी आपको डाउट्स हो सकता है, बिकॉज मेरे हिसाब से इस इंसान के दिमाग में कोई डाउट्स नहीं है. एंड थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी. सो जैसे मैंने कहा कि एक एलिमेंट है जहाँ पे मुझे लगता है कि ओके, अगर ये फॉरेनर नहीं भी है तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि आइदर आपके कल्चर में डिफरेंस हो सकता है, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ, ओके. थिंकिंग टू मच अबाउट सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर, सो उसमें डिफरेंस है. एंड देन ओके, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि मे बी आप किसी और को पसंद करते हो. यू आर माई ड्रीम कम ट्रू. वाई डिड वी ब्रेक अप. मे बी आप इस इंसान को ट्रस्ट नहीं करते हो, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है. एंड वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट दैम, ओके. तो ये इंसान काफ़ी श्योर है कि आप उनके बारे में कैसा फील करते हैं, एंड ये इंसान आपका अटेंशन पाना चाहते हैं. मे बी ये पुल एंड पुश का गेम काफ़ी खेलते होंगे, ओके, विथ यूजुअली एम्परर ऐसे नहीं है जहाँ पे पुल एंड पुश का गेम खेलते हैं. लाइक अगर वो किसी में इंटरेस्टेड है तो वो इंटरेस्टेड हैं. लाइक दे आर वेरी ब्लंट अबाउट इट, मतलब मुंह पे बोलेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ. तो उस टाइप की एनर्जी है एम्परर की. तो यहाँ पे मुझे उस टाइप की एनर्जी नहीं दिखाई दे रही है, बट फॉर सम रीज़न ये चीज़ आया है जहाँ पे वेरी श्योर अबाउट हाउ यू फील अबाउट देम, एंड पुल एंड पुश का गेम लाइक फॉर सम रीज़न इट गेम, ओके.
तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ, वर्ल्ड कार्ड कोई भी सन साइंस को रिप्रेजेंट करता है, बट एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड टॉरस, वर्गन, कैप्रिकॉर्न, पाइसेस भी यहाँ पे है। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जेमिनाई भी हो सकता है ये इंसान, फॉर सम रीज़न दैट केम अप। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु इज़ ऑब्सेसिंग ओवर यू? ओके, जो आपका पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फॉर सम रीज़न मुझे ये लग रहा है कि विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स किसी को कर्मा मिल रहा है। ओके, तो मे बी अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है, कोई अफेयर था इनका या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन था विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत बार ये चीटिंग को भी रिप्रेजेंट करता है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो इस हिसाब से अगर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दर्शा रहा है कि ये इंसान ने आपके साथ गलत किया, आपको एक गलत पोजीशन में रखा। ओके, सो विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये लगता है कि ये इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है। ओके, तो इन्होंने जो गलत किया है उसके लिए पे करने वाले हैं विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो एनर्जी है वो है 2 ऑफ कप्स की। तो जैसे मैंने कहा कि किसी को अपने कर्मों का फल मिल रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, आप में 2 लोग हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। एक इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि ये इंसान देखना चाहते हैं कि आप अपने लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि उनके हिसाब से उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइफ आपकी अच्छी जा रही है। प्रॉब्ली आपके लाइफ में कोई नया प्यार आने वाला है, वो उनको मालूम है। मे बी आपके कोई दोस्त आप में इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। या ऐसा हुआ होगा कि आपके रिलेशनशिप में फ्रेंड्स एक मेजर रोल प्ले कर रहे थे, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स इस रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे थे, तो उस टाइप की एनर्जी भी हो सकती है विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। विद द मैजिशियन कार्ड बहुत सारे लोगों के लिए ये प्यार में एक नई शुरुआत है विद द मैजिशियन एंड विद द 2 ऑफ कप्स आपके लाइफ में एक प्यार आने वाला है। बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के साथ काम कर रहे हैं, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द हाई प्रीस्टेस। द फर्स्ट थिंग इस दौरान पे जो एनर्जीज़ हैं आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कोई ऐसे इंसान को जिसके साथ आपका एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है विद द हाई प्रीस्टेस। तो उस टाइप की एनर्जी है यहाँ पे, जहाँ पे लाइक अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ये एक ऐसा बॉन्ड रहेगा जहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे कि क्यों आप इस इंसान की तरफ इतना आकर्षित फील करते हो। लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि चाहे आपके बेस्ट फ्रेंड हो जाए या कोई भी इंसान, ओके, लाइक कोई रिलेशनशिप हो जाए, उसमें यू जस्ट फील एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे लाइक आपको ना ज़रूरी नहीं है बात करने की ज़रूरत है, बस इंसान, सामने वाला इंसान आपको समझ लेता है कि आप क्या कहना चाहते हो, या आपके सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं, आप बोलते हो एंड वो कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप की एनर्जी दिखाई देती है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द मैजिशियन कार्ड। सो बहुत सारे लोग इस दौरान पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सम पास्ट लाइफ कनेक्शन, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द मैजिशियन। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन को, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा आपका आपके पार्टनर के साथ विद द मैजिशियन एंड विद द हाई प्रीस्टेस। एंड बहुत बार ये एक स्पिरिचुअल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करता है, एक ऐसे बॉन्ड को जहाँ पे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि क्यों इतने स्ट्रांगली आप एक दूसरे को समझते हो या एक दूसरे के बारे में केयर करते हो। ओके, विद द मैजिशियन एंड विद द हाई प्रीस्टेस ये जो कनेक्शन होगा बहुत स्ट्रांगली या बहुत जल्दी आगे बढ़ेगा, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द मैजिशियन एंड विद द हाई प्रीस्टेस। उसके बाद है कि डेफिनेटली आपको आपके पास्ट जो रिलेशनशिप हैं उससे आपको लाइक यू गोइंग टू गेट पीस। ओके, कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से सुलह करने वाले हो या आपको रियलाइज़ होने वाला है कुछ चीज़। क्योंकि आई फेल्ट लाइक बहुत स्ट्रांगली जो मैंने फील किया वो ये था विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कि आपको जस्टिस मिल रहा है। ओके, सो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे लगता है जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, यू गोइंग टू गेट पीस इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में पीस अट्रैक्ट करने वाले हो। जो भी इंसान है जो आपके बारे में ऑब्सेस कर रहे हैं, ओके, या जिनको आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, ये इंसान काफ़ी सक्सेसफुल हो सकते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। इनके बहुत जाने वाले भी हो सकते हैं विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, उसके बाद है अगेन मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है विद द यंग कार्ड एंड विद द मैजिशियन कार्ड। ये इंसान एक बहुत छोटी जगह से बहुत बड़े बन सकते हैं विद द मैजिशियन। ओके, एंड ये इंसान
ये इंसान या सिचुएशन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको लगे एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ओके, ये इंसान परफेक्ट है या इनके साथ आपकी ज़िंदगी परफेक्ट रहेगी, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में पीस लेके आएंगे। इस इंसान के आने के बाद आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ये जो पर्सन है और या ये जो इंसान है बहुत लकी टाइप के हैं, लाइक दे आर वेरी लकी, ओके। उसके बाद है नॉट फॉर यू, तो आप सीख गए हो कि आपके लाइफ में लाइक आप सीख गए हो कि कौन आपके लिए है कौन आपके लिए नहीं है। तो इस हिसाब से हमेशा थोड़ा ध्यान दीजिए, आप बहुत ओवरली गिविंग हो सकते हो। सो विद द नॉट फॉर यू कार्ड, बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद नॉट फॉर यू कार्ड, मे बी आपके लाइफ में या प्रीवियस रिलेशनशिप्स जो ऐसे हुए होंगे जहाँ पे इट वाज लाइक इंसान ना माइंड गेम्स काफ़ी खेल रहे थे आपके साथ, ओके, लाइक या माइंड गेम्स आपके साथ, like they were playing you, okay. It's painful to see you with someone else, even the thought hurts. तो एक मूविंग ऑन एनर्जी है यहाँ पे, एंड आपकी लाइफ में अभी अच्छा हो रहा है, ओके। सो डोंट बॉदर अबाउट कि पास्ट में क्या हुआ। तो अभी जो आपके लाइफ में है या जो आगे आने वाला है, ये चीज़ें जो अच्छी होने वाली हैं उसकी तरफ देखें। आपके लिए जो मैसेजेस हैं, ये इंसान आपसे कुछ कहना चाहते हैं, ओके, लाइक दे आर स्ट्रगलिंग, कुछ कहने के लिए ये स्ट्रगल कर रहे हैं, बट दे वांट टू से समथिंग टू यू। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, ओके, नॉट द न्यू वन बट फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। वी विल मीट अगेन। ओके, सो आपके बारे में कोई काफ़ी पोसेसिव फील कर रहा है विथ योर माइंड। ये इंसान आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, ओके। आई वॉच टैरो रीडिंग्स ऑन यू। हाई प्रीस्टेस निकला है तो ये एक साइकिक एनर्जी है, तो इस हिसाब से आप या जो सामने वाला इंसान है वो साइकिक हो सकते हैं, ओके। फैमिली लाइफ, responsibilities are weighing me down, and let's put our ego aside, okay। तो मे बी इंसान अपना ईगो साइड में डालना चाहते हैं with let's put our ego aside, एंड है कांट गो अगेंस्ट पेरेंट्स, ओके। तो यहाँ पे फैमिली की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्गली दिखाई दे रही है मैसेजेस में, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि मे बी फैमिली आपके अगेंस्ट है या इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट है, वो चीज़ हो सकता है, ओके। आई गेस इट वाज मोर देन सिंपली पैशन, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ। सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास है कैंसर, ओके, उसके बाद है एक्वेरियस, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा भी है, लियो है, एंड देन जेमिनाई भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग है ना, होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।